करने लगता है। इसलिए संतों का संग। और आज अंतिम दिन का युद्ध रावण आता है, जब सबको, देखो रावण बड़ा परोपकारी है, रावण ने भगवान के हाथ से पहले सबको मुक्त करा दिया, अंत में स्वयं रावण रथी बिरथ रघुबीरा, दिव्य रथ पर सवार होकर रावण आ रहा है और भगवान नंगे चरण चु खड़ाऊं भरत जी ले गए। ककरीले रास्ते हैं, कांटे गोखरू पड़े, भगवान के कितने कोमल श्री चरण हैं, शरीर पर कुछ भी तो नहीं है, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण को शंका हो गई, भगवान फटकार सकते थे मूर्ख, हारने वाली सेना को भी उत्साह के लिए जय जयकार किए जाते हैं और अंतिम समय में तू ये पंचर कर रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये भगोड़ा है, पहले रावण की लात खा के भागा, कहीं मेरी डांट खाकर न भाग जाए, और मेरे पास से अगर जीव भागेगा तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे भी अपयश लगेगा। भगवान ने बहुत प्यार से समझाया है। सुनो सखा कहे कृपा ने, सखा कहते एक साथ खाने वालों को, एक साथ बैठकर पीने वालों को सखा नहीं कहते भाई। एक साथ बैठकर पीने वालों को सखा नहीं कहते, वो तो दुश्मन होते हैं, पीते ही एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ना शुरू कर देते हैं। एक साथ बैठकर जो खाते हैं वो सखा होते, साथ साथ खाने वाले। भयंकर युद्ध, भयंकर युद्ध, जिधर रावण दौड़ जाता है काई सी फट जाती है, बानर भाग जाया करते। देवताओं की ओर एक बार रावण ने दृष्टि घुमाई, देवलोकों में भगदड़ मच गई, भगवान बचाओ भगवान बचाओ भगवान बचाओ। भगवान समझ गए कि देवता भी घबरा रहे हैं, बानर भी घबरा रहे हैं, विभीषण भी घबरा रहा है। भगवान ने कहा विभीषण जिस रथ से जीत होती है वो धर्म का रथ दूसरा है, उसका भी एक पूरा कथा का प्रसंग है 9 दिन का। धर्म रथ, किस रथ से सवार होकर जीवन का युद्ध जीता जा सकता है, बड़ा वो कभी मार्मिक प्रसंग है, अवसर मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। और जब भगवान को लगा तो उसी समय भगवान ने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, यज्ञों की सुरक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, भूभार हरण करने के लिए, जैसे ही सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, गोस्वामी जी ने लिख दिया सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखा कर कटि कसो भुज दंड पीन मनोहरायत और धरा सुर बदल सो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप सर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु। भगवान ने सारंग से 31 अग्निबाण छोड़े, रावण की 20 भुजा 10 सिर कटकर रावण धड़ाम से गिरा। जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरी भी सांस फुलवा दी, मुश्किल से गया है। मंदोदरी को पता लगा कि पतिदेव गए। ओहो, सेविकाएं सहारा देकर रोती रोती बिलकती हुई रावण की धूल धूसरित लाश पर आकर मंदोदरी रुदन करती। आपने माताओं को रोते समय देखा होगा, माताएं रोते रोते कुछ बोला करती है। आज मंदोदरी रोते रोते रावण को धिक्कार रही है। पतिदेव वरुण कुबेर सुरेश समीरा वरुण कुबेर सुरेश समीरा सन सन मुख धरे काहू न धीरा रन सन मुख
मेरा तुम्हारे सामने रणांगण में खड़े होने का साहस नहीं करता था। आज परेव अनाथ के नाई, धूल धूसरित तुम्हारा शरीर, आज इस पर मक्खी भिनक रही है। आज सियार कौवे खोस खोस के तुम्हारे मांस के लोथड़े नोच नोच कर ले जा रहे हैं। रावण की आत्मा घूम रही थी आकाश में। मरने के बाद आत्मा एकदम जाती नहीं है, लाश के चारों ओर घूमा करती है। आत्मा ने पूछा, मंदोदरी, तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि धूल धूसरित में धरती में पड़ा हूं, ये कैसे मेरा हाल हो गया। बोले, राम विमुख असहाल तुम्हारा, तुमने राम का विरोध किया था, और हे पतदेव, जो राम का विरोध करेगा उसकी यही दशा होगी। रहा न को कुल रोवन हारा। भगवान ने विभीषण को कहा, विभीषण, अपने वीर भाई की बहुत सम्मान से उत्तर क्रिया कराओ, अपने सब परिवारी जनों को सांत्वना प्रदान करो। रावण का अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर सीता जी को समाचार दे दिया तृष्णा ने, देवी भगवान की विजय हो गई, दुष्ट रावण मारा गया। सीता जी कुछ बोल नहीं पाई, आनंद में इतनी विभोर, केवल आंखें बोल रही है। जब आदमी बहुत दुख में होता है और बहुत आनंद में होता है तो जीव और होठ नहीं बोलते, आंखें बोला करती हैं, भाव के मधुर आंसू। बस इतना ही बोले, क्या मैं प्रभु का दर्शन कर सकूंगी? बोले, हाँ, समाचार आ गया है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। बहुत दिव्य स्नान जानकी जी को कराया गया। पालकी में बिठाकर जानकी जी को लाया जा रहा है। बानर जगन माता का दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा, जानकी जी को पैदल लाइए, माँ का बच्चों को दर्शन करने दीजिए। सब बालक हैं जानकी जी के, बानर सब बच्चे हैं, माँ का दर्शन करने द्वारे बानर गदगद हो गए। इधर भगवान ने विभीषण का राज तिलक कराया है। विभीषण बहुत सारी भेंट लेकर आया है। भगवान ने कहा, मेरे बानरों को बांट दो। अब बांटे कैसे? करोड़ों अरबों की संख्या में। तो पुष्पक विमान में भरकर लाया और ऊपर से लुटाने लगा। बंदर झपट्टा मार मार कर, अच्छा बंदरों को कितना ही प्यार से खिलाओ, बंदर झपट्टा जरूर मारता है, उसकी आदत होती है झपट कर लेने की। अब कहाँ रावण का कुर्ता और कहाँ छोटे छोटे बानर। पद पाताल शीश अज धामा रावण, चलत दशानन डोलत धरनी, धरती डगमगाती थी। और पिद्दी पिद्दी से बानर, एक एक कुर्ते में कई कई बंदर घुस गए। रावण के एक एक पजामा में 10-10 बंदर घुस गए। अब कोई इधर उछलता है, कोई इधर उछलता, कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा, घुटने छिल गए, कौन ही छिल गए, फाड़ फूड़ के फेंक दिया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, इतने कीमती वस्त्र आभूषण भगवान ने क्यों बर्बाद करा दिए बंदरों के द्वारा? गोस्वामी जी ने कहा, रावण ने जितनी भी संपत्ति अर्जित की थी वो सब अपहरण की थी, अनीति की थी, पाप की थी। और पाप की संपत्ति का अगर ये संत लोग उपभोग करेंगे तो ये भी रावण जैसे स्वभाव के हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने भी, भगवान ने भक्तों में तो बंटवाने की कोशिश, उन्होंने भी फाड़ फूड़ के छोड़ दिया। बोले नहीं, इसका उपभोग हम नहीं करेंगे। इधर विभीषण ने कहा, प्रभु मेरे नगर में पधारिए। भगवान ने कहा, विभीषण इच्छा बहुत ही, तुम्हारे परिवार के सभी लोगों से भेंट करते, एक कप चाय तुम्हारे घर बैठकर पीते, लेकिन क्या बताऊं, अवधि का केवल एक दिन शेष बचा है। रहे एक दिन अवधि अधारा, और अगर कल सायंकाल तक मैं श्री अवध नहीं पहुंचा तो जियत न पावों वीर मेरा भैया भरत, मुझे जीवित नहीं मिलेगा। 14 वर्ष की प्रतीक्षा में तो वो जीवित बचा रहा, एक दिन अगर मैं लेट हो गया तो प्राण छोड़ देगा भैया। अब हमको जाने की अनुमति दो, अगली बार आएंगे तुम्हारे परिवार के साथ बैठेंगे, फोटोग्राफी भी होगी, चायादिक जलपान करेंगे। भगवान एक बार लंका में आए हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के बाद। बहुत सुंदर वर्णन है भगवान का दोबारा लंका आगमन का। यहाँ से भगवान ने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, तो प्रमुख प्रमुख बानरों को प्रभु ने साथ लिया और बाकी सब बानरों को कहा कि तुम्हारे बल में रावण मार्यो, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी, आपके बल से मैंने रावण जैसे बलवान को परास्त किया है। अब अपने अपने घर जाओ, अपने अपने बच्चों में मिलो। कोई बानर जाना नहीं चाहता। इधर पुष्पक विमान में दिव्य आसन पर भगवान विराजित हुए, बराबर में श्री जानकी जी
प्रमुख प्रमुख पार्षद जो बानर थे उनको साथ लिया और यहाँ से भगवान ने विमान को आदेश दिया, चलो विमान देवता अवध की ओर प्रस्थान करो। और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और कोलाहल हुआ, सब बानर झूम उठे। हो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहहि सब कोई। राम सिया राम सिया राम, सब गाए, सब बजाए। आकाश के देवता जय घोष पुष्पार्चन कर रहे हैं, लंका के सारे नागरिक जय जयकार कर रहे हैं, सब बानर जय जयकार, कोलाहल हो रहा है। भगवान ने पहले रणांगण का चक्कर कटवाया विमान से। जानकी जी देखो, यहाँ रावण गिरा था मरकर, यहाँ लखन ने मेघनाथ को मारा था, यहाँ कुंभकर्ण की लाश गिरी थी। पूरे रणांगण का दर्शन कराकर भगवान समुद्र पार कर विमान को रामेश्वरम में उतारते हैं। जानकी जी से कहा कि भगवान ने, जानकी जी भगवान शिव की पूजा करो। रावण जैसे त्रिलोक विजेता को बिना शिव की कृपा के जीत नहीं सकता था, चूंकि रावण के गुरु हैं शंकर जी, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, गुरु का आशीर्वाद हो, विधाता भी उसका बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। प्रणाम करो सीता जी। भगवान ने बहुत विधि विधान से अभिषेक किया है, जय जयकार किया है। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सभी साधु महात्माओं के आश्रमों में भंडारे की तैयारी है, भंडारे होने लगे, कढ़ाई खटकने लगी, यज्ञ वेदिकाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रकट हो गई, गायों के नीचे स्वयं दुग्ध की धारा गिरने लगी, पूरी वनस्पति पुष्पित पल्लवित हो गई, पूरी सृष्टि में आनंद का जैसे महासागर उमड़ आया हो। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उतरकर प्रणाम किया है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विमान को उतारा है। रात्रि का निवास, रात्रि का विश्राम भगवान प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में करते हैं। अगले दिन अति प्रातःकाल भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जाओ अयोध्या जाओ, नंदी गांव में मेरे भरत को हमारे आगमन का समाचार देना, और सुनो एकदम नहीं बता देना, दुख का समाचार और बहुत सुख का, खुशी का समाचार एकदम नहीं बताना चाहिए। कई बार व्यक्ति सहन नहीं कर पाते और कई बार 19-20 दुर्घटनाएं हो जाती है। दुख का समाचार सुन के तो कई बार होती ही हैं, कई बार सुख का भी समाचार, आनंद का समाचार भी सुनकर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, अटैक हो जाता है। मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, पहले निकलती थी, आजकल पता नहीं बंद हो गई, दिखाई दे, दिनमान करके एक पत्रिका चलती थी पहले, तो उसमें खुशी का एक वो था, संदेश था कि खुशी का भी परिणाम कैसा होता है। एक रिक्शे वाला था, रामदीन इसका नाम था, उधर का रहा होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। उधर ऐसे ही नाम होते हैं भगवान के नाम के। यहाँ तो आयरा, समायरा, नायरा, खायरा, जन कहाँ से ले आए नाम। ज़्यादातर ये जो नई बहुएं हैं ये सब मुसलमानी नाम रखना पसंद कर रही हैं,
और वैसे मुसलमानों से नाराजी करेंगे, नाम उन्हीं के आएंगे, साहिल, आहिल, गाहिल, जाहिल, ये सब नाम रखे जा रहे हैं। तो रामदीन करके एक रिक्शा वाला था, तो उसको आदत लग गई थी कि लॉटरी की टिकट खरीद, मालूम था, जानता था कि लॉटरी तो लॉटरी वालों की निकलती है, बड़े बड़े लोगों की निकलती है, पर आदत लग गई थी, 1 रुपए की टिकट ले लेता था। संयोग से एक दिन इसकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई। तो लॉटरी की कंपनी वाले लोग जीप लेकर इसके जिस झुग्गी झोपड़ी के इलाके में रहता था वहाँ पहुँच गए। पूछते पूछते पहुँच गए, भाई रामदीन की कुटिया झोपड़ी कौन सी है? तो किसी ने बता दिया जी वो है, जो एक महिला बैठी है, 2-3 बच्चे उनके पास जो बैठे, वो ही रामदीन का घर है, वो उनकी पत्नी और बच्चे। तो जीप से उतरकर दोनों तीनों अधिकारी पहुंच गए। बोले रामदीन का घर है? बोले हाँ जी। बोले कहाँ गए हैं? बोले रिक्शा चलाने गए हैं। कै बजे आते हैं? बोले जी शाम को लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आ जाते हैं। ठीक है, जब आए तो कहना कि उनकी 25 लाख की लॉटरी निकल आई है, अपनी लॉटरी की टिकट लेकर ऑफिस आ जाए हमारे, हम उनको चेक काट कर दे देंगे। ये तो चले गए। पत्नी घबरा गई, अरे राम राम, जो 15-20 रुपए रोज नहीं कमा पाता, 25 लाख की लॉटरी सुनते कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, मेरे तो बालक भी छोटे, हे प्रभु ये क्या आफत आ गई। बड़ी डर गई। तो पड़ोस में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पहुँच गई। पुजारी जी बैठे पाठ कर रहे थे, तो रो रो के प्रणाम किया। क्या बात है, रोती क्यों? बोले एक संकट आ गया। क्या है? बोले हम तो संकट निवारण के लिए बैठे, हनुमान जी स्वयं संकट मोचन है। बोले क्या संकट है? बोले इनकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई है, 15-20 रुपए भी ठीक से रोज कमा नहीं पाते, कहीं ऐसा न सुनकर हार्ट अटैक हो जाए, मेरे तो बालक भी छोटे। बोले चिंता मत करो, संकट को दूर करने का नुस्खा हमारे पास है। कै बजे आते तुम्हारे पति? बोले 6:30, 7 बजे तक आ जाते। बोले ठीक है, हम आएंगे, हम उनको ऐसे धीरे धीरे समझाकर समाचार देंगे कि उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो रामदीन आ गया रिक्शा चलाकर। पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी आइए, बड़ी कृपा की। बैठ गए। क्यों भाई रामदीन, अगर तुम्हारी लॉटरी निकल आए तो? अरे बोले पंडित जी कहीं गरीबों की निकलो करे, ये तो बड़े बड़े लोगों की निकलो करे, आदत लग गई है 1 रुपया में, तो कर लेता हूँ, टिकट ले लेता हूँ। अच्छा मान लो तुम्हारी हमने 5 लाख रुपए की लॉटरी निकलवा दी, 5 लाख से शुरू कर रहे हैं पंडित जी। अगर हमने तुम्हारी 5 लाख की लॉटरी निकलवा दी तो? बोले पंडित जी से रामदीन ने कहा, पंडित जी वैसे तो निकलेगी ना है, पर आपके मुंह में अगर 32 दांत हैं और आप भगवान के पार्षद माने जाते हो, अगर मेरी 5 लाख की लॉटरी निकल आए, 500 रुपये आपको दक्षिणा में। अच्छा मान लो हम 100 हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को सुनाकर प्रार्थना और करें और तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी निकल आए तो? बोले 10 लाख की निकल आई, 1000 रुपये नगद आपको दक्षिणा। अच्छा मान लो हम सुंदरकांड का पाठ कर दे हनुमान जी के सामने संपुट लगाकर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, और तुम्हारी 20 लाख की लॉटरी निकलवा दें तो? बोले पंडित जी, खड़ा हो गया रामदीन। बोले पंडित जी अगर आपके मुंह में 32 दांत हैं और आपकी वाणी सत्य हो जाए और मेरी 20 लाख की लॉटरी निकल आए तो 5,000 रुपये आपको दक्षिणा दूंगा। पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया सुनते ही पंडित जी गए। पंडित जी को कौन देगा भैया, पंडित जी को कौन देगा? तो प्रसन्न भगवान ने कहा, हनुमान भरत मेरा बहुत भोला है, धीरे धीरे समाचार देना। और इधर आज अंतिम अवधि का अंतिम दिन का सूर्योदय उदित हो आया है। नंदी गांव की कुटिया के बाहर बैठे भरत जी रो रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं आए? रहे एक दिन अवधि अधारा, रहे एक दिन अवधि सब गाइए। समुझत मन दुख भयउ अपारा, समुझत मन दुख
बाहर चिता बनाकर बैठे हैं, प्रभु क्यों नहीं आए, क्या मुझे विसार दिया। कपटी कुटिल मोए प्रभु चीना, ताथे नाथ संग नहीं लीना। मैं तो पापी था, इसलिए तो प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया। भैया लखन तू कितना बड़भागी है, राम पदार बिंदु अनुरागी। प्रभु के चरणों का तेरे अंदर कितना अनुराग भरा था कि प्रभु तुझे साथ लेकर गए। चिता से कह रहे, हे चिता माँ, सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करूंगा, सूर्यास्त तक प्रभु नहीं आए तो अपनी गोद में मुझे स्थान दे देना। इतना बोल ही रहे थे, ब्राह्मण वेश में श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज जलने की बात छोड़िए, स्वागत की तैयारी करिए, भगवान श्री राम आ रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे। आंसू पहुंचे, एकदम दौड़ कर लिपट के, भैया को तुम तात कहाँ थे आए, मोई परम प्रिय वचन सुनाए। 14 साल से जिन शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान लालायित थे, पहली बार कोई कह रहा है राम आ रहे हैं। भैया कौन हो तुम, कोई देवता हो क्या हो, या मुझे बचाने के लिए किसी ने कोई षड्यंत्र किया है। बोले मैं हनुमान हूँ, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, तुमसे भेंट हुई ना, एकदम लिपट गए। भैया क्या सचमुच मेरे प्रभु आ रहे हैं, क्या मैंने आंखों से प्रभु का दर्शन कर। बोले हाँ तैयारी करिए, स्वागत की तैयारी। हनुमान जी तो चले गए। आज पैदल हनुमान भरत जी ढोल बजाते अयोध्या के राजमार्गों पर, ए अयोध्या के नागरिकों जल्दी अयोध्या का श्रृंगार करो, भगवान श्री राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जैसे सरोवर सूख रहा हो और मछली एक एक बूंद जल के लिए तड़प रही हो और अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो जाए, जैसे मछलियों में प्राण शक्ति आती है, ऐसे अवध के नागरिकों में प्राण शक्ति आ गई। कौशल्या जी के पास गए, माँ प्रभु मेरे सारे अपराध छोड़ भूल कर संध्या के समय तक श्री अवध आ रहे। एकदम कौशल्या तो सीधे पावन परत है, शोभा ही के भार, सत्य है कि स्वप्न है, स्वप्न है कि सत्य है। भरत सच, क्या मैं राम का दर्शन कर सकूंगी, क्या लखन को हृदय से लगा सकूंगी, क्या अपनी बिटिया जानकी जी को दुलार कर सकूंगी। हाँ माँ। बोले नहीं, मुझे लगता है किसी महात्मा ने ये तुझे बचाने के लिए कोई नाटक किया। बोले नहीं माँ, हनुमान आया था, हनुमान का समाचार था। अच्छा, इतने में तो तुरंत कौवा आकर मुड़गेली पे बैठकर काँव काँव करने लगा। एकदम दौड़ी है कौशल्या जी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे कौवे वैसे तो तू धम प्राणी है, लेकिन मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना है, आचार्यों के मुख से ऐसा सुना है कि जब तू किसी के द्वार पर अति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है, उसका बिछड़ा हुआ प्रियजन उसको मिला करता है। अगर आज मेरे तीनों बालक श्री अवध आ जाएं और तेरी वाणी सत्य हो जाए तो हे कौवे, मैं अयोध्या के चौराहे पर तेरा सुवर्ण का मंदिर बनवाऊंगी, तेरी सोने की प्रतिमा रखवाऊंगी और मैं स्वयं तेरी रोज आरती उतारा करूंगी। तेने बहुत सुंदर समाचार दिया है। कौवा उड़कर चला गया। कोई संतों का कहना है कि सामान्य कौवा नहीं था, कि स्वयं काकभूषुंड जी आए थे। काकभूषुंड जी ने सोचा था कि जिस माँ के हाथ का बना हुआ प्रसाद, भगवान की झूठन मैंने खाई है, भगवान के आगमन के सुंदर प्रसाद स्वरूप समाचार को मैं ही माँ को पहले सुनाऊंगा। पूरी अयोध्या जो वैधव्य का जीवन अब तक जी रही थी, एकदम सुहागिन हो गई। तोरण द्वार बनने लगे, गलियों में इत्र छिड़का जाने लगा, दीपकों की दिवाली खड़ी हो गई। इधर भगवान प्रयाग से उड़ाते हैं विमान को, शंगवेरपुर में गंगा जी के इस किनारे पर उतारा। गुह आता है, भगवान का स्वागत सत्कार करता है। भगवान ने कहा गुह कैसे हो भैया? बोले प्रभु आपका आशीर्वाद, आपका दर्शन होगा। बोले भैया तुम्हारे गांव का वो केवट था ना, नाव चलाने वाला, जिसने नाव में बिठाकर हमको गंगा पार कराया था, हम उससे मिलना चाहते, उसे बुलाओ। भगवान के साथ थोड़ा सा भी कोई उपकार करता है, भगवान उसे जीवन भर याद रखते हैं। केवट गंगा के उसी किनारे बैठा था, नाव को खूंटे से बांध करके कह कर जा रहे हैं फिरती बेर। तो भगवान ने जब उसको बुलवाया, केवट आया पत्नी सहित,
तो भगवान ने कहा केवट कैसे हो? बोले केवट कैसे हो, जब गांठ में देने को नहीं था तो केवट भैया, केवट भैया। अब विमान मिल गया, ऊपर से उड़ान भरकर चले आए, अब हमको याद भी नहीं किया। भगवान ने कहा केवट भैया, उस समय भी तेरी जीत हुई थी, आज भी तेरी जीत है। इच्छा तो थी कि तेरी नाव से ही आते, लेकिन संकोच के कारण से हिम्मत नहीं हुई। पिछली बार का ही तुम्हारा कर्जा नहीं चुका पाए, दूसरा कर्जा किस मुख से करें, इसलिए धारा केवट चरणों से लिपट गया। भगवान कहाँ आप और कहाँ मैं, आपने मुझे याद किया, मेरा तो जन्म सफल हो गया। मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे और मेरी घरवाली को दोनों को विमान में साथ बिठाइए। अब हम जीवन का अंतिम समय सरयू जी के किनारे सरयू जल का पान करते करते, आपका सुमिरन करते, आपका दर्शन करते बिताना चाहते हैं। यहाँ से केवट को भी बिठाया, उसकी पत्नी को भी बिठाया, गोह को भी बिठाया। विमान ने फिर अयोध्या की उड़ान भरी है। पहले अयोध्या की विमान से 3 परिक्रमाएं की है, और ऊपर से ही विमान में बैठे बैठे भगवान ने अवध का वर्णन किया है। हे जाववन जी, हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, वैसे तो लोग कहते हैं कि मुझे बैकुंठ बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे अयोध्या कितनी प्रिय है और अयोध्या के नागरिक कितने प्रिय। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। मम धाम पुरी सुख राशि, मम धाम पुरी सुख राशि। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। जाम जन के बिनहि प्रयासा, जाम जन के बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि वासा, नर समीप नर पावहि वासा। जो भी सरयू में स्नान करता है वो मेरे लोक में मेरे पास निवास करता है। अवध की महिमा सुनाइए। लाखों नागरिक, कोई किसी को साथ नहीं ले रहा, जो जैसे तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध को संग न लावा। और भगवत दर्शन सामूहिक नहीं होता, भगवत भजन सामूहिक नहीं होता, सामूहिक कथा होती है। भजन तो अकेले में ही किया जाता है, अकेले को ही किया जाता है। भैया तो भजन करते नहीं, मैं क्यों करूं? मैया तो भजन करती नहीं, मैं क्यों करूं? पापा तो भजन करते नहीं, मैं क्यों करूं? न पापा साथ जाएंगे, न भैया साथ जाएगा, न मैया साथ जाएगी, न रुपया साथ जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। हंस को अकेले ही जाना पड़ता है। इसलिए भजन 100 काम छोड़कर चोरी से करिए। खाने पीने की चीजें चोरी से छुपकर खाओगे, आलोचना होगी, इकलखुरा है। और भजन दिखाकर करोगे तो उपहास होगा, बड़े भारी भगत जी हैं। भजन हमेशा छुपकर और छुपाकर करना चाहिए। इसलिए आपने महात्माओं को देखा होगा, माला को झोली में बंद कर लेते, छुपा लेते, और झोली को भी दुपट्टा में छुपा के रखते, किसी को पता न लग जाए। सबसे ज़्यादा अगर नज़र लगती है तो भजन को नज़र लगती है। लाखों नागरिक सरयू के किनारे अपार भीड़ है, और धीरे धीरे विमान धरती की ओर, लोगों के मनोरथ आकाश की ओर, लोग चाहते उछलकर प्रभु के चरण स्पर्श कर लें। और जैसे ही 14 वर्ष के बाद
विमान से भगवान अवध की पावन धरती पर अपना श्री चरण रखते हैं, जय घोष होने लगता है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।